नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि स्वयं सहायता समूह का परिभाषा और एसएचजी के लिए ज़रूरत क्या है और समूहों को संगठित करना। इसी से संबंधित आप सभी को आज के हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप सभी आज अच्छे से स्वयं सहायता समूह क्या है उसी से रिलेटेड अच्छे से समझेंगे तथा एसएचजी के कार्य क्या है इसी से संबंधित आप लोग को पूरा वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहेंगे। यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ, एसएचजी स्वयं सहायता समूह का परिभाषा। तो परिभाषा जानिए कि क्या है। स्वयं सहायता समूह गरीबों का स्वैच्छिक संगठन है जो सामाजिक और आर्थिक शक्तिकरण के सामान्य लक्ष्य के साथ बनाया जाता है। यहाँ समझिए कि स्वयं सहायता समूह जो स्वैच्छिक से एक माने गरीबों का संगठन बनता है जो समाज में आर्थिक मतलब उनका जो आर्थिक तंगी होता है उसी को शक्तिकरण मतलब सही करने के लिए बनाया जाता है, जिसके कारण शक्तिकरण के समान लक्ष्य के साथ बनाया जाता है। एसएचजी के जरिए सूक्ष्म वित्त अगम्य और अल्प अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए ऋण का सर्वाधिक अच्छा रूप है। सदस्यों की गरीबी उन्मूलन करने के लिए सदस्य स्वयं को एक समूह में संगठित करने के लिए अपनी इच्छा से आगे आते हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह में जो होता है वित्त ऋण सूक्ष्म ऋण मतलब दिया जाता है और अल्प अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए जहां पर कोई किसी भी तरह का सुविधा नहीं हो वहां पे सूक्ष्म ऋण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिलने में अच्छा रूप रहता है। सदस्यों को गरीबी का उन्मूलन करने के लिए सदस्य स्वयं को एक समूह में संगठित करते हैं और अपनी इच्छा आगे आते हैं। यानी स्वयं सहायता समूह में जो सदस्य होते हैं वो गरीबी से ऊपर उठने के लिए, क्योंकि उससे पैसा लेकर रोजगार करके अपना अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, इसलिए वे स्वयं सहायता समूह में अपनी इच्छा से आगे आते हैं। वे नियमित रूप से बचत करने और अपनी बचतों को साझा निधि में परिवर्तन के लिए सहमत होते हैं। जो नियमित रूप से जो होता है बचत, जितना शेड्यूल बांधा होगा उतना अपनी बचतों को साझा करते हैं आपस में। और अगर परिवर्तित भी करना है कि चलिए हम पहले से 10 रुपये जमा कर रहे थे तो आज अगर सभी सदस्य का अगर मर्जी हो गया तो वो वहाँ पे हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, जिससे समूह कॉर्पस के रूप में जाना जाता है। वो होता है समूह का क्या होता है कि कॉर्पस मनी हो जाता है, जिसमें कॉर्पस उसमें समूह का जो ब्याज आएगा तो वो समूह के लिए कॉर्पस मनी है और साथ में उसमें परियोजना से भी पैसा दिया जाता है। अब क्या है कि समूह के सदस्य इस साझा निधि और ऐसी अन्य निधियों का उपयोग करने के लिए सहमत होता है जो साझा प्रबंधन के जरिए समूह के रूप में प्राप्त होता है। तो समूह के सदस्य जो निधि होता है अन्य उपयोग करने के लिए भी सहमत होते हैं। जो भी इसमें नियम कानून है और जो भी तरह का फंड मतलब मिलता है उस सभी चीज़ के लिए साझा प्रबंध करते हैं और वे समूह के जरिए प्राप्त करते हैं। और ऐसे अगर छोटा सा जानना चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूह है तो सीधा समझिए कि स्वयं सहायता समूह गरीबी उन्मूलन के तहत राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें गरीबों का कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। ये भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिफाइन करके अच्छे से समझाया गया है। अब क्या है कि एसएचजी के लिए ज़रूरत क्या है, यानी स्वयं सहायता के लिए ज़रूरत तो स्वयं सहायता समूह के लिए ज़रूरत है कि ग्रामीण गरीब अनेक कारणों से विवश होते हैं, जैसे उनमें से अधिकांश
सामाजिक रूप से पिछड़े, निरक्षर, अल्प प्रोत्साहन और कमजोर आर्थिक उधार वाले होते हैं। वैयक्तिक रूप से गरीब न केवल सामाजिक आर्थिक अर्थ में कमजोर है, बल्कि ज्ञान और जानकारी तक पहुंच का अभाव है, जो आज की विकास प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि समूह में वे इनके से कई कमजोरियां को जीत पाने के लिए सशक्त बनते हैं। अतः एसएचजी की ज़रूरतें हैं, जिसकी विशेष शर्तें नियमानुसार है। अब देख लिए एसएचजी की क्यों ज़रूरत पड़ा है। एसएचजी में जो वैसे लोग जुड़ते हैं, देखिए कि गरीबों अनेक कारणों से विवश होते हैं। वो अनेक कारणों से, जैसे उनके पास तक कोई, जैसे पढ़े लिखे में कमजोरी हो, चाहे उनके पास पैसा नहीं रहने के कारण वो हर चीज़ में पिछड़े रहते हैं, निरक्षर रहते हैं, अल्प प्रोत्साहन और सामाजिक आर्थिक उधार वाले होते हैं। जैसे कि होता है कि उनको पैसा नहीं रहने के लिए मैंने किसी भी तरह से मतलब हर चीज़ में उधार रहता है, और वो क्या कहते हैं पूंजीपतियों से पैसा लेकर मतलब लेन देन करते हैं, और वहाँ पे ही भरते भरते क्या होते हैं कि पैसा तबाह होते हैं, यानी जो इंटरेस्ट जो ब्याज के रूप में भरते भरते खुद तबाह रहते हैं। व्यक्तित्व रूप से गरीब न केवल सामाजिक आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो, वो सामाजिक रूप से भी कमज़ोर तथा आर्थिक रूप से भी कमज़ोर, बल्कि ज्ञान और जानकारी तक भी पहुँचने का अभाव। जो भी ज्ञान और जानकारी और चाहे जो भी उनके लिए फ़ायदा आने वाला है, उनके तक पहुँच भी नहीं पाता है, और वो ले भी नहीं पाते हैं, जो आज की विकास प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। वे ऐसे इनके कमजोरियों को जीत पाने के लिए सशक्त बनते हैं। अतः एसएचजी की ज़रूरत है, जिसकी वैसे ही लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह की ज़रूरत होती है। अब विशेष शर्त क्या है? उनके सामूहिक आर्थिक विकास के लिए व्यक्तिगत सदस्यों के संसाधनों को जुटाना। उनके सामूहिक आर्थिक विकास के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को उनको अच्छे से आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को जुटाना, स्वयं सहायता समूह। उसके बाद सदस्यों को जीवन निर्वाह की स्थितियों का उत्थान करना। जो सदस्य है उसको जीवन आगे बढ़ाने के लिए और उसकी उस स्थितियों को सही करने के लिए स्वयं सहायता समूह की ज़रूरत है। ग में है कि बचत की आदत मन में बैठाना, यानी जैसे कि होता है कि बचत अगर चाहे कि हम घर में पर डे या इस सप्ताह में हम 10 रुपये या 100 रुपये हम डाल देंगे, तो वहाँ पर नहीं डाल पाएंगे। कभी रहेगा चाहे नहीं रहेगा, लेकिन स्वयं सहायता समूह में रहेगा कि नहीं आज हमको इतना बचत करना है, तो वो बचत की भी आदत मन में बैठ जाएगा स्वयं सहायता समूह को लेकर। उसके बाद है घ में है कि स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए, माने स्थानीय संसाधन भी प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह का ज़रूरत है। अंग में है समूह के हित के लिए व्यक्तित्व कौशल को जुटाना। जो भी समूह के हित के लिए व्यक्तित्व है कौशल को जुटाना। अब यहाँ च में है कि अधिकारियों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। उनका क्या अधिकार है और उनके क्या जिम्मेदारियाँ है, वो भी जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि जब तक वो अधिकार जानेंगे नहीं तब तक वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। 6 में है ज़रूरत के समय सदस्यों को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करना। जैसे ही मतलब स्वयं सहायता समूह के सदस्य को जो ऐसा भी ज़रूरत पड़ा उनको वित्तीय रूप से सहायता प्रदान यानी लोन देकर सहायता प्रदान किया जाता है। ज में है उद्यम वृत्ति विकास के लिए। झ में है समस्याओं की पहचान, विश्लेषण करना और समूह में समाधान ढूंढना। अगर बहुत तरह का समूह में समस्याएं आता है, जिसमें से सभी दीदी लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, और उसमें से स्वयं सहायता समूह की दीदी उसका विश्लेषण करती है, और जो समस्या सबसे मतलब ज़्यादा ज़रूरत वाला है उसका समूह को समाधान ढूंढ के उनको मदद करती है। यह में है गांव के
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, मतलब गांव के आर्थिक, उससे स्वयं सहायता समूह से गांव का आर्थिक विकास होता है। ट में है कि एनजीओ की संस्था के साथ सहबद्धता विकसित करना, एनजीओ के संस्थाओं से भी जुड़कर उससे सहबद्धता करके स्वयं सहायता समूह का विकसित करना है। ठ में है कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कौशल विकास का भी प्रशिक्षण आयोजित करना होता है। उसके बाद है ड में है ऋणों की वसूली में सहायता करना, जैसे कि ऋणों की जो CCL का ऋण दिया जाता है या ICFF, HRF, सामान्य लोन किसी भी तरह का दिया जाता है, तो उसमें ऋणों की वसूली में भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होता है और बैंक तक स्वयं सहायता समूह की दीदी पहुंचाती है और ग्राम संगठन में भी पहुंचाती है। ढ में है कि आपसी समझ, विश्वास और आत्मविश्वास विकसित करना, आपसी समझ भी उससे होता है कि आपसी समझ भी बढ़ता है और विश्वास भी और आत्मविश्वास का भी विकसित होता है। तवर्गी न में है टीम कार्य को बढ़ाना, जो भी टीम है उसको कार्य का बढ़ाना होता है। त में है नेतृत्व के गुण विकसित करना। चलिए अब क्या है कि समूह को संगठित करना। तो देखिए कि यहाँ समूह का गठन करते समय मोटे तौर पर निम्नलिखित दिशा निर्देशों पर विचार किया जाता है। समूह में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर 15 ही मानिएगा, क्योंकि एक समूह में 1 से 15 मतलब मैक्सिमम 15 ही जुड़ेगा, यहाँ 20 ऐसे दे दिया है चाहिए, अन्यथा पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। सामान्यतः स्वयं सहायता समूह में 10 से 15, यहाँ 20 की जगह 15 व्यक्ति होते हैं, तथापि सूखाग्रस्त क्षेत्रों, छितरी हुई एवं कम घनी जनसंख्या वाले कठिन क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर और या शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के मामले में यह संख्या 5 से 20 तक हो सकती है, मतलब 15 तक ही हो सकती है। अब स्वयं समूह को संगठित करना कैसे है, इसी के बारे में बताया गया है। समूह का जैसे कि गठन करते समय दिशा निर्देश और विचार किया जाता है कि समूह में सदस्य 15 से अधिक नहीं होना चाहिए एवं पंजीकरण हो जाता है, मतलब जितना भी समूह में मेंबर जुड़ता है उसका पंजीकरण होता है। सामान्य स्वयं सहायता समूह में 10 से 15 व्यक्ति होते हैं, अगर मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 15 होना चाहिए। तथापि सूखाग्रस्त क्षेत्रों, छितरी में घनी आबादी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और शारीरिक, जैसे कि होता है घनी आबादी वाले जो क्षेत्र होता है या सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, उधर बहुत मतलब होता है कि शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से कमज़ोर होते हैं, उनको अशक्त व्यक्तियों के मामले में इसका संगठित किया जाता है। तो चलिए अब हम ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप सभी को हम आज इतना ही बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको हम बता दिए हैं कि स्वयं सहायता समूह का परिभाषा और SHG के लिए क्या ज़रूरतें हैं, उसके बाद समूह को संगठित करना। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय 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 बाय।